हम जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई घटना, दुर्घटना देखते रहते हैं, लेकिन हम जागृत अवस्था में ना रहने के कारण उस घटना या दुर्घटना से कोई बोध नहीं लेते। प्रथम। द्वितीय, हमसे पूर्व जितने भी महापुरुषों ने या वैज्ञानिकों ने अपने जीवन में जो बोध प्राप्त किया, हम उनके द्वारा प्राप्त बोध के आशय को जो बहुत सरल ढंग से हमें समझाया गया, उसे भी प्राप्त नहीं करते हैं। तो ऋषि के बोधोत्सव को मनाने की सार्थकता केवल तभी है जब हम ऋषि द्वारा प्राप्त बोध को अपने लिए एक बोध बना लें, उन समस्त आर्य मान्यताओं को, आर्य नियमों को, वैदिक सिद्धांतों को जो ऋषि से पूर्व लगभग भुला दिए गए थे, उन्हें ऋषि के माध्यम से दिए गए ज्ञान से हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। अन्यथा तो ठीक है, इकट्ठे हुए, एक वार्षिक उत्सव मनाया, मना करके लंगर खाया, कपड़े झाड़े और चले गए। स्थिति कैसी होती है मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा लगेगा। बहन जी बैठे हुए, ट्रक आता है, हाईवे है, आपके तो बिल्कुल निकट है, कह रहे आपके यहाँ तो लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन और आगे जाएंगे तो बीच में लाइटें नहीं हैं। एक ट्रक आता है और राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर जाता है। ट्रक का आना, उसकी रोशनी से एक बार पूरी सड़क का रोशन हो जाना, नहा जाना, लेकिन ट्रक के गुजरते ही फिर से अंधेरे का पसर जाना, हमारे जीवन में वार्षिक उत्सव इस प्रकार से नहीं होने चाहिए। जो ज्ञान, जो बोध, जो सिद्धांत ऋषि के दिए हुए विद्वानों के द्वारा आपको बताए जाएं, उस बोध को, उस ज्ञान को, उन सिद्धांतों को यदि आप अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तब ऋषि बोधोत्सव के मायने भी आते हैं और उनको मनाने की सार्थकता भी सिद्ध होती है। अन्यथा तो ट्रक आया और गुजर गया, अंधेरा पल भर को छटा, लेकिन फिर से पसर गया, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं। आइए ऋषि बोधोत्सव की सार्थकता को भी सिद्ध करें और प्रयास करें। हम मनुष्य अपने जीवन में स्वार्थी बहुत है। कोई भी काम हम तब तक नहीं करते जब तक कि उसमें हमारा अपना स्वयं का कोई स्वार्थ हमें दिखाई नहीं देता। आइए ऋषि के बोध से बोध लेने में आपका क्या स्वार्थ होने वाला है सिद्ध, उसको भी थोड़ा सा बतला दें। और उसके लिए थोड़े और उदाहरण भी ले लें। पंडित जी भी ले रहे थे अभी, योगेश दत्त जी भजनोपदेशक। एक सेब एक पेड़ से टूटता है और गिरता है, और वो गिर करके नीचे ही गिर जाता है। एक वैज्ञानिक उसे देखता है, वो देख करके हैरान होता है कि ये सेब टूटा, नीचे गिरा, ये ऊपर को क्यों नहीं चला गया। बस
इसी जागृत अवस्था में प्रकृति की इस घटना को, जो लगभग रोजाना हम सभी के जीवन में घटती है, हाथ से कोई वस्तु छूटती है, नीचे गिरती है, ऊपर नहीं जाती है, उस जागृत वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपको दे दिया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दिन और रात्रि का बनना एक वैज्ञानिक ने देखा और बतलाया कि पृथ्वी गोल है, और एक तथाकथित मत जो स्वयं को बहुत विकसित जानता मानता है, उसने उस वैज्ञानिक की हत्या कर दी। अरे हमें तो सत्य के बोध से बोध लेना है, जो प्रकाश हमारी बुद्धि में और हमारे मन में, सत्य के अर्थ का प्रकाश। और थोड़ा और ठीक से कर दूं तो सत्यार्थ प्रकाश जो हमें ऋषि ने दिया, उसे अपने जीवन में धारण कर लेना है। एक वैज्ञानिक ने नहा रहा था टब में, पानी बाहर छलक गया, जागृत अवस्था में था, जागृत अवस्था में था, उसने उससे भी विज्ञान का एक सिद्धांत निकाल दिया। और जब ऐसा हुआ तो हमें वो सिद्धांत भी मिला कि बराबर का जो वॉल्यूम है वो उतने को रिप्लेस करता है। तो क्यों नहीं हम इन सिद्धांतों से जो पूर्व में सिद्ध हो चुके हैं, उनसे बोध लेते हुए उन्हें सत्य और तय मान लेते। सार्वकालिक, सार्वभौमिक, अपरिवर्तनीय रहने वाले ये समस्त सत्य सिद्धांत जो पूर्व में हमारे ऋषियों ने हमारे लिए दिए, उन्हें वैसे का वैसा स्वीकार कर लेना हम सभी के लिए ऋषि के बोधोत्सव की सार्थकता को सिद्ध करता है। अब ये छोटे छोटे उदाहरणों से बड़े पर आ जाता हूं। सृष्टि का निर्माण हुआ, एक छोटी सी कोई एक उपभोक्ता वस्तु बनाता है कोई व्यक्ति, आ जाए, कोई एक छोटी सी उपभोक्ता वस्तु बनाती है कोई कंपनी, तो उस उपभोक्ता सामग्री के साथ साथ वह कंपनी क्या करती है, वह कंपनी उस उपभोक्ता सामग्री के प्रयोग करने की विधि एक निर्देशिका के रूप में साथ देती है। ये मोबाइल है ना, इसको कैसे प्रयोग किया जाना है, इसकी एक, जब हम इसको खोलते हैं, इसकी बैटरी लगाते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए। और यदि नहीं पता है तो क्या होगा, हम बैटरी को उल्टा लगा बैठेंगे या कोई गलत कनेक्शन कर देंगे, गलत बटन दबा बैठेंगे, तो ये मोबाइल प्रयोग करने से पूर्व ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, एक छोटी सी निर्माण करने वाली कंपनी भी ये जानती है कि मुझे इस वस्तु के प्रयोग की विधि उपभोक्ता को साथ में देनी है, तो क्या सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए कोई ऐसी निर्देशिका, कोई आचार संहिता, कोई ऐसा संविधान नहीं दिया था क्या? तो उत्तर आता है दिया था, दिया था। उस आदि कवि ने जिस महान काव्य को 4 ऋषियों के माध्यम से सृष्टि में रहने वाले
समस्त प्राणियों के लिए एक आचार संहिता, एक संविधान, एक नियमावली, एक निर्देशिका के रूप में दिया था, उसे हम अपौरुषेय ग्रंथ कहते हैं, उसे हम ईश्वरीय वाणी जानते मानते हैं, उसे हम अपने लिए आचार संहिता समझते हैं, और उसी का पुनः उद्धार क्रांतदर्शी देव दयानंद ने हम सभी के लिए किया, और बहुत सरल शब्दों के अंदर एक बहुत गूढ़ ज्ञान को हम सभी के लिए प्रदान किया। एक मोबाइल चलाने से पहले मुझे निर्देशिका पढ़नी पड़ती है, वरना मैं ये मोबाइल खराब कर बैठता हूं। ये जीवन को जीने से पहले क्या मुझे जीवन किस प्रकार से जीना है, इसके लिए कोई निर्देशिका पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है? यदि है तो मुझे उसे पढ़ना चाहिए। उसको पढ़े बिना, जाने बिना, सिद्धांतों को माने बिना यदि मैं जीवन जीता हूं तो जैसे मोबाइल खराब कर बैठता हूं, वैसे अपने जीवन को भी गंवा बैठता हूं। ये साधन, ये अनमोल तन, ये मनुष्य का जीवन मुझे किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर उस न्यायकर्ता परम पिता परमेश्वर ने अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की न्याय तुला पर तोलते हुए मुझ साधक को प्रदान किए। मुझ साधक का कर्तव्य बन जाता है। क्या कर्तव्य बन जाता है? मुझ साधक का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है क्या कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग पर मुझे चलना है, कौन सा है वो मार्ग? धर्म प्रयज, मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है। और वो धर्म का मार्ग क्या है? वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद समस्त धर्म का मूल है। और वह वेद समस्त धर्म का मूल क्यों है? क्योंकि वह वेद ईश्वरीय वाणी है, अपौरुषेय ग्रंथ है, हम सभी के लिए अनुकरणीय है, हम सभी के लिए मानने के योग्य है। इसीलिए वह वेद ज्ञान, वह वेद वाणी, वह कल्याणी वाणी, ईश्वरीय वाणी जो हम सभी का कल्याण करने वाली है, वह समस्त धर्म का मूल है। क्योंकि मैंने एक और कहा, क्रांतदर्शी देव दयानंद ने क्या लिखा है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। चूंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अतः सत्य ज्ञान के बोध के लिए हम सभी के लिए इस वेद को जानना और मानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आइए इसका थोड़ा सरलीकरण कर देता हूं, क्योंकि अभी उठूंगा ना, बाहर लोग एक प्रश्न पूछेंगे कि हम तो संस्कृत जानते नहीं, हम संस्कृत जानते नहीं तो जीवन को जिए कैसे, ये निर्देशिका हम पढ़ें कैसे? क्रांतदर्शी देव दयानंद ने इन समस्त सिद्धांतों का निचोड़ निकाल करके एक पुस्तिका हम सभी के लिए दे दी। वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो उस हिंदी में लिखी हुई पुस्तक को अवश्य पढ़ लेना, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। और उस पुस्तक का नाम मैं पहले भी इंगित कर चुका, सत्यार्थ प्रकाश है। मैंने बोध का कहा था ना, मैंने बोध का कहा था। प्रतिदिन घटना होती है, सूर्य प्रतिदिन उदय होते हैं
और सूर्य के उदय से पूर्व रात्रि का गहन अंधकार, तमस, हमें ये नेत्र देखने के लिए है, लेकिन रात्रि के अंधकार में ये देखने में सक्षम होने वाले नेत्र भी कुछ भी देख पाने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि प्रकाश नहीं होता। लेकिन सूर्य के उदय के आभास मात्र से उस रात्रि की तमस की समस्त चट्टानें खंड खंड विखंडित हो जाती हैं, और हमें जो रात्रि में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसीलिए कहते हैं ना कि सूर्योदय से पूर्व उठ जाओ, ताकि प्रकृति की इस घटना को रोजाना देख सको और इस बात को अनुभव कर सको। ठीक इसी प्रकार सूत्रस्य सूत्रम, ये जितना भी विज्ञान है ना, ये विज्ञान का जो ज्ञान है ना, वह ईश्वरीय ज्ञान है। विज्ञान के समस्त नियम, विज्ञान के समस्त आविष्कार कोई नए नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सेब उसी समय नीचे गिरा था। सेब तो सृष्टि के निर्माण के समय भी कोई फल टूटा वृक्ष से तो नीचे ही गिरा, आज भी नीचे गिरता है। उस वैज्ञानिक ने देखा तब भी नीचे ही गिरा था। सेब कभी टूट करके ऊपर की ओर नहीं गया। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ऐसा तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अर्थात वैज्ञानिकों ने ईश्वरीय नियमों के, सिद्धांतों के को केवल पुष्ट किया। वह प्रकृति के समस्त नियम, ईश्वरीय नियम पूर्व से विद्यमान थे। वैज्ञानिकों ने तो केवल उसे पुष्ट किया। तो इससे क्या निकल करके आया कि विज्ञान का ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है। इसीलिए कभी कभी कहते हैं ना कि समस्त विज्ञान का मूल यदि देखना है तो आप वेद ज्ञान में आसानी से देख सकते हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण केवल ईश्वरीय नियमों को पुष्ट किया करते हैं। यही है। क्या मैं दोबारा सिद्ध करूंगा कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के कारण सेब टूटा वृक्ष से और नीचे गिर गया? नहीं करूंगा ना। एक बार सिद्ध हो गया ना, पानी इतना बाहर निकलेगा, वॉल्यूम बराबर डिस्प्लेस होगा, ये एक बार सिद्ध हो गया ना। अर्थात उन सत्य सिद्धांतों को जिन्हें ऋषियों ने पूर्व में सिद्ध करके हमारे लिए प्रदान कर दिया, उसे अक्षरशः मान लेना हम सभी के लिए यथोचित होता है, आवश्यक होता है। हमें ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आइए अब इस पर आ जाते हैं। इस बात को तो मैं सिद्ध कर चुका कि जो पूर्व में सिद्ध कर दिया गया उसी का अनुकरण करना हमारे लिए यथोचित है, श्रेष्ठ है, उचित है और जीवन यापन के लिए आवश्यक हो जाता है। क्यों? अभी मैं पंचकूला से चला करनाल की तरफ, तो मार्ग में देखता हूं कि कोई एक पशु मरा पड़ा। मेरे से आगे जो गाड़ी चल रही थी उसको वो पशु दिखाई दिया मरा हुआ। उसने ब्रेक लगाई और मुड़ गया, पशु से बच करके निकल गया। मैंने आगे चलने वाली गाड़ी को ब्रेक लगाते और मुड़ते देखा, मैंने भी ब्रेक लगाई और मैं भी मुड़ा और मैं भी बच करके निकल गया। अर्थात मैंने इतनी छोटी सी घटना से
वाहन चलाते समय सावधानी बरतते हुए एक बोध लिया और उस बोध को स्वीकार करते हुए उसका पालन किया। ठीक है, इसी प्रकार ये तो एक सड़क की छोटी सी यात्रा थी। मेरी तो जीवन की यात्रा है भाई। मेरे पूर्व जन्मों के ना जाने कितने संचित सद्कर्मों के फलों के आधार पर ये वाहन, ये साधन, ये अनमोल तन, ये मनुष्य का जीवन मुझे उस न्यायकर्ता परम पिता परमेश्वर ने अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान किया है। तो क्या मेरा एक साधक के रूप में इस साधन के प्रयोग से पूर्व कोई दायित्व नहीं बनता कि मैं उस बोध को पहले अपने जीवन में ग्रहण करूं और बोध को ग्रहण करने के उपरांत ही मैं अपने जीवन का यापन करूं। अब फिर कई लोग कहेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ना बहुत कठिन है। उसका मैं सरलीकरण करना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा कर देता हूं ताकि जो लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ना लिखना जानते उनके लिए कैसे। एक मैंने कहा था धर्म प्रयज, मुझे धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। धर्म की बहुत सी परिभाषाएं दी गई। वेदो अखिलो धर्म मूलम, मैंने खुद कहा कि वेद समस्त धर्म का मूल है। आइए एक और बड़ी सरल सी परिभाषा दे देता हूं। वह क्या है? ये सरल परिभाषा है ईश्वर की समस्त आज्ञा का यथावत पालन करना हम मनुष्यों के जीवन का धर्म कहलाता है। अब आप कहेंगे कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व मुझे ये बोध कैसे हो? बेटा 2 मिनट, मुझे ये बोध कैसे हो कि इस संदर्भ में ईश्वर की आज्ञा क्या है? ये बोध जब होना शुरू हो जाएगा तो आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। मनुष्य स्वतंत्र करता है, पाणिनि अष्टाध्यायी का ये सूत्र है। और स्वतंत्र करता क्यों है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, किसी भी कार्य को करूं ना करूं व अन्यथा किसी अन्य प्रकार से करूं, में स्वतंत्र होने के कारण मनुष्य अपने द्वारा संपादित कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र कर्ता होता है। और स्वतंत्र कर्ता होने के कारण हम सभी मनुष्य ईश्वर की न्याय व्यवस्था में अपने द्वारा संपादित कर्मों के फल के भोक्ता हो जाते हैं। इसीलिए आवश्यक होता है कि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करें वह मनन करके करें, विचार करके करें, चिंतन करके करें। और मनुष्य को मनुष्य तो कहा ही तभी गया है क्योंकि वह मननशील है, विचारवान है। और मननशील और विचारवान होने के बाद भी यदि हम मनुष्य अपने जीवन में अपने द्वारा संपादित किए जाने वाले कर्मों को बिना सोचे विचारे मनन किए चिंतन किए करते हैं तो हम में, एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। कह सकता हूं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, हम मनुष्य के रूप में दिखाई देने वाले इस धरती पर बोझ बन करके पशुओं की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि हम मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। अब ये मनन चिंतन विचार कैसे करना है और मुझे ईश्वर की आज्ञा का पता कैसे चलेगा? आइए अब अंतिम सोपान पर आ गया हूं। ये बोध हो जाएगा ना तो जीवन को जीने में बड़ा आनंद आएगा। वो कैसे? मुझे मेरे द्वारा
किए जाने वाले प्रत्येक कार्य से पूर्व मेरी अंतरात्मा में बैठे मेरी आत्मा के आत्मा परमात्मा मेरे सच्चे मित्र होते हुए, इंद्रस्य युज्य सखा होते हुए, वह परमात्मा हम सभी जीवात्माओं का सच्चा मित्र है। अपनी ओर से मित्र धर्म का निर्वहन करते हुए वह परम पिता परमेश्वर मुझ अबोध अज्ञानी अल्पज्ञ एक देशीय मनुष्य को उसके प्रत्येक कार्य से पूर्व अंतरात्मा की आवाज के रूप में एक संदेश देते हैं, एक आदेश देते हैं। लेकिन मैं अपनी अज्ञानता, अबोधता या काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसी कलुषित भावनाओं या स्वार्थ और अहंकार के कारण ईश्वर के उस अंदर से ही आ रहे आदेश को और संदेश को सुन करके भी अनसुना कर देता हूं और अपने स्वार्थ या अहंकार के कारण या काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की कलुषित भावनाओं के कारण ईश्वर के आदेश को न मानते हुए अन्यत्र किसी अन्य प्रकार से उस कार्य का संपादन करता हूं, तो निश्चित रूप से मैं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता हूं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व चिंतन करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज को जरा सुन लें। ईश्वर आपके सच्चे मित्र इस संदर्भ में आपको क्या आदेश दे रहे हैं, और जब आप अपने जीवन का प्रत्येक कार्य ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप करने लगेंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। छोटा सा उदाहरण देता हूं, घर में पति पत्नी है जी, मैं स्वतंत्र जी के यहाँ जाता हूं कभी कभी, बड़ा आनंदमय घर रहता है। स्वतंत्र जी कहते हैं आज तो नरेंद्र जी आए हैं, खीर बना दो। इनकी पत्नी तुरंत खीर बना के दे देती है। क्यों क्यों मना भी तो कर सकती है, नहीं। इन दोनों में इतना सुंदर सामंजस्य है। जब ये अपनी पत्नी की सब अच्छी बातों को, शुभ मनोकामनाओं को मान लेते हैं तो इनकी पत्नी भी इनकी बात को मान लेती है। छोटी सी गृहस्थ को सुचारू रूप से चलाने की बात है, तो आप इसको थोड़ा व्यापक कर लें, व्यापक कर लें। जब मैं अपने जीवन में ईश्वर की समस्त आज्ञाओं का यथावत पालन करने लगूंगा, तो एक बात बताओ, पत्नी खीर बना देती है तो वह तो न्यायकर्ता परमपिता परमेश्वर है भाई। वह न्यायकर्ता परमपिता परमेश्वर जब उनकी समस्त आज्ञाओं का यथावत पालन करते हुए मैं धर्म प्रयज धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहा हूं, तो वह परमपिता परमेश्वर भी निश्चित रूप से मेरी समस्त शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और मैं सुख से भी आगे बढ़ करके एक स्थिति है आनंद की स्थिति और सत्य चेतन आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद में निमग्न होकर के रहने लगूंगा। इससे बढ़िया स्थिति मेरे लिए मेरे जीवन में कोई अन्य हो नहीं सकती। और जीवन में यदि आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो आनंद स्रोत्र की प्रत्येक निर्देश को, आदेश को, जो वेद ज्ञान में है, वेद वाणी में है, कल्याणी वाणी में है, आपके लिए आचार संहिता में है, आपके लिए नियमावली में है, जो समस्त धर्म का मूल है उसमें है, वहां से देखो। वहां नहीं देखते तो उसके निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश में देखो, वहां भी नहीं देख पाते तो भीतर से आती ईश्वर की उस आवाज को
जरा चिंतन करते हुए सुनो और सुन करके उसी के अनुरूप जीवन का कार्य करो। और ये जो तमस की चट्टानें हैं ना, अबोधता, अज्ञानता, अल्पज्यता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की, इनको निकाल करके जरा बाहर कर दो, प्रकाश को आने दो। मैं और मेरा ईश्वर दोनों सबसे अधिक निकट रहते हैं। मेरी आंख से मेरी भौं की दूरी अधिक हो सकती है, लेकिन मेरे ईश्वर से मेरी स्वयं की कोई दूरी नहीं है। गड्ढ-मड्ढ हो करके एक साथ मेरे ही भीतर, अरे मैं तो बेकार बाहर ढूंढ रहा हूं, ना जाने किस किस के पास जा करके अपना शोषण करवाता हूं। जरा अंतर यात्रा प्रारंभ तू करूं। मेरा ईश्वर, मेरा विशाले यार, मेरा सच्चा मित्र मेरे ही भीतर, वह सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है, सर्वंतर्यामी भी है। उसकी आवाज को सुनूं और मान लूं। और अंत में एक वाक्य देता हूं, सूत्र वाक्य देता हूं, यह भी समझ में ना आए तो क्या करना, यह भी समझ में ना आए तो क्या करना। जीवन का प्रत्येक कार्य, देव दयानंद ने एक नियम में लिखा है कि हमें व्यवहार कैसा करना है। स्व आत्मवत व्यवहार करना। अपने जीवन में स्वयं दूसरे से व्यवहार करते समय, बात करते समय बस एक चिंतन करना कि इस स्थिति विशेष में यदि मैं होता तो इनसे अपने लिए कैसा व्यवहार अपेक्षित करता, जैसा व्यवहार उस स्थिति विशेष में मैं दूसरों से अपने लिए अपेक्षित करता हूं, वैसा व्यवहार उस स्थिति विशेष में मैं स्वयं दूसरों के साथ कर दिया करूं। यदि मैं ऐसा स्व आत्मवत व्यवहार करता हूं तो भी मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, और तब भी मैं समझिए कि ईश्वर के आदेश का पालन कर रहा हूं। और यदि मैं ईश्वर के आदेश का यथावत पालन करता हूं तो मुझे मेरे जीवन में आनंद की स्थिति को प्राप्त करने से और जीवन के उद्देश्य को पा लेने से कोई रोक नहीं सकता। आइए ऋषि के बोध पर, ऋषि द्वारा प्रदत्त ज्ञान से हम ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन वो ट्रक के निकल जाने वाली स्थिति नहीं। आज चले गए, कह गए थे, हाँ अच्छा बोल करके गए थे, उसका हाँ लंगर भी बहुत अच्छा था, बस लंगर और भाषण दोनों ही अच्छे थे, क्या थे वो घर जाकर के पता नहीं, फिर भूल भाल गए। ऐसा स्थिति नहीं। आने का लाभ तभी, कहने का लाभ तभी, सुनने का लाभ तभी जब इसे, इन सूत्रों को आप अपने साथ बांध करके रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ऋषि बोधोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। ओम इति शम। धन्यवाद।